नॉट फुल फ्लेज पार्टनर्स। इसमें हमें 5 टॉपिक्स डिस्कस करने हैं। तो फर्स्ट टॉपिक क्या है? फर्स्ट टॉपिक को इन्होंने बोला है नॉमिनल पार्टनर। ये पार्टनर एक ऐसा पार्टनर होता है जो कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करता, प्रॉफिट और लॉस में हिस्सा नहीं लेता, फर्म के कामों में भी हिस्सा नहीं लेता। हम इसको पार्टनर फिर बनाते क्यों हैं? इसकी गुडविल की वजह से। कभी कभी कोई पर्सन ऐसा होता है जिसकी गुडविल अच्छी होती है, रेपुटेशन मार्केट में अच्छी होती है, हम उस वजह से उस पार्टनर को, उस पर्सन को पार्टनर बना लेते हैं। तो इस पार्टनर की खास बात क्या है? ना तो ये कैपिटल लगाएगा, ना प्रॉफिट और लॉस में हिस्सा लेगा, या ने बिजनेस के ऑपरेशन में, मैनेजमेंट के कामों में दखल अंदाजी भी नहीं करने वाला। फिर हमने पार्टनर क्यों बनाया? इसकी पर्सनल गुडविल की वजह से। बट इसका रिलेशन ऐसा ही होता है, दे हैव नो डायरेक्ट रिलेशन विद द फर्म येट दे आर आंसरेबल टू अदर पार्टीज। हालांकि इसका फर्म के साथ कोई रिलेशन नहीं होता, फिर भी ये बाकी पार्टनर्स के प्रति एक्टिव पार्टनर्स की तरह ही इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब बात आती है कि इस प्रकार के पर्सन को हम पार्टनर क्यों बनाते हैं? अरे कभी कभी किसी पर्सन का आपके ऑर्गेनाइजेशन के प्रति या दूसरे पार्टनर के प्रति लगाव होता है। लगाव होने की वजह से हम उस पर्सन को पार्टनर बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक पार्टनरशिप फर्म बनाई और आपके फादर को आपने उसमें पार्टनर बना लिया। हालांकि आपके फादर ने ना कैपिटल लगाई, ना प्रॉफिट और लॉस में हिस्सा ले रहे, ना मैनेजमेंट के काम में कर रहे, पर आपने अपने फादर को पार्टनर क्यों बनाया? क्योंकि आपके फादर की मार्केट में गुडविल अच्छी है, उसको बहुत सारे लोग जानते हैं, उनकी मार्केट वैल्यू अच्छी है, गुडविल अच्छी है, तो आपने इसलिए पार्टनर बना लिया। तो सिंपल सी बात, नॉमिनल पार्टनर ये सिर्फ कहने का पार्टनर होता है, कह सकते हैं नाम मात्र का पार्टनर है। फिर एक ऐसा पार्टनर भी होता है जो रियलिटी में पार्टनरशिप फर्म के साथ इसकी कोई पार्टनरशिप नहीं होती, बट ये अपना बिहेवियर, अपनी बातें, अपना एक्टिविटी इस तरह से करता है कि हर किसी को लगता है कि ये पार्टनर है। तो अगर ये पर्सन ऐसे बिहेव करता है कि जैसे ये फर्म का पार्टनर है, और इस वजह से इसकी बातों से इन्फ्लुएंस होकर, इसके बिहेवियर से इन्फ्लुएंस होकर, प्रभावित होकर अगर कोई पर्सन इसको लोन दे देता है, तो वो लोन के लिए जिम्मेदारी अभी फर्म की होगी और फर्म को उसको लोन वापस देना पड़ेगा जिससे भी हमने लोन लिया है। तो इस प्रकार की एक्टिविटीज़ अगर वो करता है, बिहेव करता है, मैनर इस तरह से इसका ऐसा है, तो वो अपने किए गए कामों से डिनाई नहीं कर सकता। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं पार्टनर बाय एस्टोपल और होल्डिंग आउट। मतलब हालांकि इसका फर्म के साथ कोई रिलेशन नहीं है, पार्टनरशिप नहीं होती है, बट इसकी एक्टिविटीज़, इसका बिहेवियर, इसकी बातों का करने का तरीका इस तरह से होती है कि पार्टनर फील होता है। अब इसकी बातों से प्रभावित होकर किसी ने लोन दे दिया, तो वो फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी, वो इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी। हम रिस्पॉन्सिबिलिटी से फिर भाग नहीं सकते। फिर है हमारा लिमिटेड पार्टनर। तो लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू हिज इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस इज कॉल्ड द लिमिटेड पार्टनर। मतलब अगर किसी पार्टनर की लाइबिलिटी लिमिटेड है तो उसको हम बोलेंगे लिमिटेड पार्टनर। तो मतलब यह टॉपिक हमने पहले भी डिस्कस किया था। अगर फर्म के किसी भी केस के अंदर लॉस हो जाते हैं, लॉस होने के केसेस में क्या होता है कि हालांकि पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टीज भी सेल हो जाती हैं, बट अगर लिमिटेड पार्टनर हो तो नहीं होगी। अगर लिमिटेड पार्टनर है तो पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी सेल नहीं होगी और इसको कोई राइट नहीं होता फर्म के कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव कामों में हिस्सा लेने का। ये एक्टिव होकर कोई रोल प्ले नहीं करता। तो ये हमने क्या डिस्कस किया? लिमिटेड पार्टनर, जिसको फर्म के मैनेजमेंट के कामों में, एडमिनिस्ट्रेटिव कामों में कोई भी रोल प्ले नहीं करना होता, क्योंकि इसका कोई राइट नहीं है, क्योंकि इसकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। फिर है हमारा माइनर पार्टनर। माइनर पार्टनर कौन? जिसकी एज 18 साल से कम है, और जिसकी एज 18 साल से कम है वो तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकता। जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता उसको हम पार्टनर नहीं बना सकते। बट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग अगर अभी सारे पार्टनर एग्री हो जाएं, बाकी के सभी पार्टनर अगर एग्री हो जाएं, तो हम 18 साल से कम पर्सन को, बोले तो माइनर पर्सन को हम पार्टनर बना सकते हैं। बट माइनर पर्सन सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सा लेने वाला है, इसका लॉस में कोई हिस्सा नहीं होगा, और इसकी जो लाइबिलिटीज होंगी वो लिमिटेड होंगी। तो मतलब अगर सभी पार्टनर रेडी हो जाएं तो माइनर को हम पार्टनर बना सकते हैं, बट सिर्फ प्रॉफिट्स में, लॉस में हम उसको हिस्सा नहीं दे सकते। ठीक है, और उसकी लाइबिलिटीज भी कौन सी होंगी? लिमिटेड लाइबिलिटीज। फिर है हमारा पार्टनर्स इन प्रॉफिट्स ओनली। ये एक ऐसा पार्टनर है जिसको हमने पार्टनर बनाया है
सिर्फ प्रॉफिट्स की वजह से। प्रॉफिट होंगे तो इसको हम हिस्सा दे देंगे, लॉस में इसको कोई हिस्सा नहीं दिया जाता। बट इस पार्टनर की जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। फिलहाल ये बिजनेस के ऑपरेशन में, संचालन में, एडमिनिस्ट्रेटिव कामों में, मैनेजमेंट के कामों में इसको हिस्सा लेने का कोई भी अधिकार नहीं होता, नो राइट। यस, बट ये वाला जो पार्टनर है ये माइनर पार्टनर की तरह नहीं है, ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। दोनों में डिफरेंस क्या है? माइनर पार्टनर की लाइबिलिटीज लिमिटेड होती हैं, बट यहां पर हमने क्या देखा है, यहां पर देखिए इसकी लाइबिलिटीज अनलिमिटेड होती हैं। तो ये हमने क्या डिस्कस किया, फुल